अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो हार्ट फेलियर की बीमारी है, इसके मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। कुछ अक्यूट हार्ट फेलियर उनको कहते हैं जो शिद्दत के साथ पहली दफ़ा आता है, तो उसको हम डी नोवो हार्ट फेलियर कहते हैं। कुछ मरीज़ों में पुराने हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, वो कुछ कंपनसेटेड होते हैं, और वो जो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं वो अपना इलाज खा के और ज़रूरियात ज़िंदगी के काम काज, कारोबार या जो दफ्तरों में नौकरी है वो आराम से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो हार्ट फेलियर की बीमारी के अलामात की वजह से इतने आजिज़ हो जाते हैं कि वो काम काज नहीं कर सकते हैं। दफ्तरों से उनको बार बार छुट्टी करनी पड़ती है और बार बार उनको इमरजेंसी में जाने की नौबत आ जाती है। तो ये इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं उनमें, क्योंकि हार्ट फेलियर कोई एक बीमारी नहीं है, हार्ट फेलियर एक कम्प्लेक्स किस्म का एक सिंड्रोम है और उसकी मुख्तलिफ असबाब और मुख्तलिफ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज़ या बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि टेम्परेरी तौर पर जो है वो इलाज या अलामात में अगर उनके अलामात सही हो जाएं तो वो फिर इलाज को या तो तर्क कर देते हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज को, दवाओं को कम कर देते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं है तो वो कम कर देते हैं। तो ये जो चीज़ को बताना आज हम समझ रहा हूँ वो है हार्ट फेलियर के असबाब एंड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। असबाब का मकसद ये है कि जो सबसे अहम हार्ट फेलियर की बीमारी, चाहे एक्यूट चाहे क्रॉनिक, वो शरेयानों की बीमारी है। उसको हम एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स कहते हैं। और ये जो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ मरीज़ों में अंजाइना के अलामात होते हैं, सीने में दर्द होता है, कुछ मरीज़ों में हार्ट अटैक हो जाता है, तो और कुछ मरीज़ों में ये है कि बग़ैर अंजाइना, बग़ैर हार्ट अटैक के सांस की शिकायत होती है। अब ये जो मरीज़ होते हैं इनमें ज़रा मरीज़ों को भी और जो फिजिशियंस उनको देख रहे हैं, ख़ास करके जो कम्युनिटी फिजिशियंस हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, वो सिर्फ इनकी अलामात को, क्योंकि वो अगर मरीज़ कह रहा है कि सीने में दर्द नहीं है और या शिद्दत के साथ पहले कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, उनको सांस की शिकायत, तो फिर वो समझते हैं कि उनका जो सांस है वो फेफड़ों के दमे की वजह से है। तो ऐसे मरीज़ों और डॉक्टर्स को इस वीडियो के ज़रिए मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि शरेयानों की जो बीमारियाँ, जो तंगी होती है, वो ऐसी भी होती हैं कि बग़ैर अंजाइना, बग़ैर हार्ट अटैक के भी उसकी शुरुआत ही जो होती है वो सांस से होती है। अब ये अगर उसको सही तरह से तशख़ीस ना किया जाए कि ये शरेयानों की बीमारी की वजह से सांस की शिकायत हो रही है, तो उसमें फिर अगर ताख़ीर हो जाए तो ज़्यादातर मरीज़ जो है फिर लाइलाज हो जाते हैं। या अगर मर्ज़ को तशख़ीस करने में कोताही हो जाए तो ये मर्ज़ जो है वो अचानक जो है वो ऐसी शिद्दत अख्तियार कर लेता है कि जिसमें दिल के वाल्व जो है वो अचानक लीक होके माइट्रल रिगर्जिटेशन या सेप्टम रप्चर या और बहुत सारी पेचीदगियाँ हो के मरीज़ जो है वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि मौत का शिकार हो जाता है। तो ऐसे समझें कि ये जो हार्ट फेलियर का मर्ज़ है उसको अगर वक्त के साथ सही तरह से तशख़ीस और इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर से भी ज़्यादा जो है वो मुहलिक साबित हो सकता है। लिहाजा जो हार्ट फेलियर या इमराज़ क़ल्ब के मुख्तलिफ मरीज़ हैं जिनको सांस की शिकायत हो रही है, तो उसमें ताख़ीर या इलाज में अगर कोताही हो जाए तो ये
جو ہے وہ مرض جو ہے وہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. شکریہ.